दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सत्संग के माध्यम से, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये ब्रह्मांड क्या है? मृतलोक, पाताल लोक, आकाश लोक, ये जितने लोक हैं, 14 भुवन, अनेक लोक, ये समस्त एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, ये सब कुछ ब्रह्मांड में ही आता है। इसी ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता विचरण करते हैं, रहते हैं, और इसी ब्रह्मांड में भगवान ने समस्त जीवों को रहने के लिए दिया है। इंसान हर चीज को, हर जीव को नहीं देख पाता है। करोड़ों संख्या में जीव समुद्र में रहते हैं, करोड़ों संख्या में पाताल लोक में रहते हैं, करोड़ों संख्या में आकाश लोक में रहते हैं, लेकिन अंतर है, और करोड़ों संख्या में मृतलोक में रहते हैं। अंतर क्या है? पाताल लोक और आकाश लोक में दोस्तों देवता लोग रहते हैं। हमारे इसी मनुष्य शरीर से ज्ञान प्राप्त करके तपस्या किया, भगवान की कृपा हुई, अपने जीवन को धन्य बनाया और देवलोक में चले गए। बहुत सारे लोग, एक की बात नहीं है, कितने सारे चले गए। और कितने सारे ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर को पाकर भी देवता तो बनना दूर रहा दोस्तों, अपना मनुष्य शरीर ही नहीं बचा पाया। कहने का मतलब कि हमें अगले जन्म मानव का शरीर मिल जाए, इसकी कोई जरूरी नहीं, खुद नहीं बचा पाया। करोड़ों ऐसे हैं, वो नीचे उतर जाते हैं। हम सभी लोग भगवान की परीक्षा में बैठे हुए हैं, चाहे देवता लोग हों, चाहे देवी हों, चाहे मनुष्य हों। जिसको ज्ञान नहीं है दोस्तों, वो पशु पक्षी कीट पतंगा, ये वो श्रेणी में नहीं आते हैं। ये तो सिर्फ भोगेंगे, ये अपने भोग काल के लिए उसमें गए हैं, क्योंकि जहां ज्ञान है वो सिर्फ मनुष्य तक है। अब ज्ञान से हम कितने आगे निकल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। और इस ब्रह्मांड का, इस त्रिभुवन का जो मालिक है, इतना बड़ा जिसका विस्तार है, और हर जगह का वो सही हिसाब रखने वाला, विस्तार देखिए उसका, सबका ध्यान रखता है। आकाश लोक में बैठे देवता क्या कर रहे हैं उसको सब पता है, पाताल लोक में बैठे देवता क्या कर रहे हैं उसको सब पता है, मृत लोक में हम आप सभी लोग क्या कर रहे हैं उसको सब पता है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड का मालिक वही नारायण है, जो एक रूप में होते हुए अनेक रूप में है। हमें आपको भ्रम करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को जिस रूप की आवश्यकता होती है, वो उस रूप को धारण कर लेता है। करोड़ों रूप हैं, गिनती नहीं गिन सकते, अगणित हैं। और ये सत्संग भी इसका पार नहीं है। जितना जो सीख पाया, जितना जो जान पाया, वही बहुत है। अथाह सागर, जिस तरह से सागर की गहराई को कोई नाप नहीं सकता दोस्तों, भले ही हमारे वैज्ञानिक ने उनकी अनुमानता गहराई बताई है, लेकिन क्लियर नहीं है। आकाश, इसकी दूरी कोई नाप ही नहीं सकता। अनुमानता, मान लिया कि इतना हो सकती है, और कभी नहीं नाप सकते, क्योंकि वो मनुष्य के स्तर से बहुत आगे है।
नारायण के बारे में जानना समझना दोस्तों कठिन है, लेकिन हम जब तक रास्ता चलेंगे नहीं तब तक वो हमें कठिन दिखती है। जब हम उस पे चलना चालू कर देंगे तो धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाहिते उस सिर पर होत निशान। तो दोस्तों कवि ने यहाँ सिर्फ अभ्यास बताया है कि निरंतर अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें गैप नहीं होना चाहिए, तो एक न एक दिन आप उस मंजिल तक, उस मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों सभी के दिमाग में जो एक मन रूप है, जिसको आप मन बोलते हैं, कि हमारा मन चलता है, वो मन रूप में रहने वाला यही नारायण समस्त ब्रह्मांड को चलाता है। ये नहीं कि खाली वो आपको ही देख रहा है, आपको ही चला रहा है, समस्त ब्रह्मांड को चलाता है। और जिससे जब भी वो जो करवाना चाहता है वो करा लेता है। लेकिन वो कब कराएगा? जब हमारे भाव होंगे, भाव हमारे होंगे। कराने वाला वो है। कर्म करेगा ये शरीर, सबका अपना अपना रोल है। अगर हमने भाव बनाए कि हमें चोरी करना है, तो भाव तो हमने बनाए है ना, तो भगवान क्यों रोकेगा? वो बोलेगा ठीक है, यानी मन बोलेगा ठीक है, तो उसमें वो इंसान चला जाता है। तो सत्संग के माध्यम से जानने की कोशिश करें दोस्तों कि जो हमारे अंदर मन रूप में बैठा हुआ इस शरीर को चला रहा है वही तो नारायण है। ऐसा उसका दिव्य स्वरूप है दोस्तों, उसको पहचानना इतनी साधारणता नहीं होती है, सरलता नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसको पहचानने की धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो धीरे 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 सब कुछ संभव है। दोस्तों तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उमा दारु जो सित की नाई और सबहि नचावत राम गुसाई। जिस तरह से दोस्तों एक बानर जो दिखाने वाले आते हैं, भिक्षा मांगने वाले आते हैं, एक लकड़ी के सहारे से उस बानर को नचाते हैं, उस तरह से वो नारायण हम सभी को बानर के ही रूप में जो चाहता है करवा लेता है। लेकिन अब बात यह है कि हम उससे बचें कैसे? क्यों? हमसे वो गलत ना कराए, अच्छा ही कराए, क्योंकि गलत रास्ते पर जाने का मतलब जीवन बर्बाद करना होता है, अपने आप को पथभ्रष्ट करना होता है। ये जन्म जाएगा दोस्तों। अभी मैंने बताया कि मनुष्य के शरीर से अगर नीचे उतर गए तो दोस्तों कितने जन्म किस योनि में भटकोगे पता नहीं। सत्संग का मतलब यही होता है ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान के द्वारा अपने आप के जीवन में ऐसी कोई गलती ना करें जो भगवान हमको किसी प्रकार की कोई सजा दे। दोस्तों पाताल लोक, आकाश लोक में जो देवता रहते हैं उनको कोई टेंशन है, मस्त है, क्योंकि वो अपनी तपस्या से वहां तक पहुंचे, अपने कर्म से वहां तक पहुंचे। हम आप उनको क्या दे सकते हैं? 56 प्रकार का भोजन उनको प्राप्त है, जब चाहे तब हाजिर है। परमात्मा या कोई भी देवी देवता सिर्फ भाव का भूखा होता है। आप किसी भी मंदिर में जाके किसी भी स्वरूप को अगर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ आपके भाव को देख रहा है, ना कि वो भूखा नहीं कि आपके लड्डू या जो भी आप द्रव्य ले गए हैं उसको वो खाएगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, उसको भूख प्यास नहीं लगती, वो सिर्फ भाव देखता है, भक्त के भाव क्या है। तो इस वजह से दोस्तों भाव प्रधान है, और समझे कि ब्रह्मांड को जो चलाता है, ब्रह्मांड का जो मालिक है, जब वो ब्रह्मांड को एक एक
व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान रहा है, तो क्या आपकी होशियारी जो आप करते हैं इस जगत में, किसी भी रूप में किसी के साथ भी अगर गलत करते हैं तो ये आपकी होशियारी क्या उसे पता नहीं है? तो इसलिए संभल जाइए, अपने आप को संभालिए, संतोष धन प्राप्त कीजिए। सत्संग से ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है संतोष कीजिए। आज आपके पास जो भी है उस पर संतोष कीजिए और आगे परमात्मा पर भरोसा कीजिए। धीरे 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 इस दुनिया का सिस्टम है दोस्तों, आना और जाना। किसी के पास बहुत दौलत है वो कभी जाएगी, आज जो गरीब है तो वो अमीर कभी बनेगा, लेकिन उसका एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट अमीर रहेगा, कोई परमानेंट गरीब रहेगा, ऐसा दोस्तों है ही नहीं। ये सिर्फ हमें महसूस होता है। तो ये समय चक्र है दोस्तों, इस समय चक्र से घबराएं नहीं। हमें पता है कि दुनिया में हजारों करोड़ों की संख्या में लोग परेशान रहते हैं, अपनी मंजिल पाने के लिए इतना संघर्ष करते हैं पर मंजिल नहीं मिलती। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, तो संघर्ष करते रहना है। इसके दो कारण होते हैं। संघर्ष करने के बाद अगर वो चीज, वो फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भगवान हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते। दूसरा मतलब ये होता है कि या फिर आपका अभी समय नहीं, तो आप अपनी दूसरी रास्ता चेंज कर लो, मंजिल तो मिलेगी ही ना। इस वजह से समझिए दोस्तों, ये ब्रह्मांड और एक वो ब्रह्मांड जो हमारे इस मानव शरीर में, ये खोपड़ी, ये जितना ऊपर ये दिख रहा है खोपड़ी का, ये ब्रह्मांड है। ये सर हमारा ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में वो मन रूप में नारायण बैठा हुआ है। और जहां नारायण होता है दोस्तों, वहां समस्त देवी देवता होते हैं। ध्यान रखिए, भगवान का एक स्वरूप है नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए। और वो मन रूप में ये जो नीचे वाला गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, वो इस जगत में कार्य हेतु बनाया गया है। इसलिए इस मन का अधिकार क्या है? इस मन का पूरे शरीर पर अधिकार है। ये काम पर अधिकार है, क्रोध पर अधिकार है, लोभ पर अधिकार है, आपको नचाने का अधिकार है। कभी ये काम के द्वारा नचाएगा तो कभी क्रोध के द्वारा नचाएगा, कभी लोभ के द्वारा नचाएगा। तो मनुष्य नाचता रहता है। एक जरा सी बात पे गुस्सा आई, उसने गलत कर दिया और फंस गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अपनी क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सत्संग का मतलब होता है समझना, जानना, अपने जीवन में उतारना। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने का मतलब ये होता है कि इसमें सत्संग की बातें हैं, ज्ञान की बातें, इसको शेयर करें। जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, वो दूसरा जाने, दूसरा समझे। जो भी उस रास्ते पर चलेगा उसका कल्याण तो निश्चित है। और इंद्री को बस में करना कठिन है। उसी को कि ये मन हमसे गलत ना करवाए, ये काम हमें ना नचा पाए, क्रोध हमें ना नचा पाए, लोभ हमें ना नचा पाए, जो ये खट विकार हैं ये हमारे ऊपर प्रभाव ना डाल पाए, अहंकार, ये सब, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए, उसी के लिए दोस्तों सत्संग सुनना जरूरी होता है। तो सत्संग का माध्यम क्या है? सत्संग से जुड़ने का मतलब क्या है? अपने आप को धन्य करना, रास्ता सीखना और रास्ता दूसरे को दिखाना। इसलिए ध्यान रखिए
कि सत्संग रूपी इस गंगा में आप सभी लोग स्नान करते रहिए, लेकिन शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, और जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों तो आगे फिर काम थोड़ा मज़ा कम आता है। इसलिए हमारी सभी भक्तों से अपील है कि ज्ञान लेते रहें। सब कुछ नारायण की माया है, नारायण की लीला है, हम सिर्फ उसके नौकर हैं। हमें सिर्फ सत्संग के माध्यम से ये समझना है कि गलती कहाँ हो रही है। जहाँ हर मनुष्य को पता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, कौन सी गलती करते हैं, तो वो गलती ना करें, हमारा कहने का मतलब ये है। और अच्छा बुरा हर कोई जानता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुण अवगुण जानत सब कोई। पता है दारू पिएंगे, दारू पीना गलत है। जो जी भाव, जिसको जो अच्छा लग रहा है, दारू अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, मौज मस्ती हो रही है, नीक तेई सोई। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीक तेई सोई, उसको वही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों गलत रास्ता को चेंज करें, गलत चीज गलत है, कंट्रोल में रहें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं और प्रेम से बोलते रहें, जय श्री राधे।